हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपना चैनल सेफ्टी स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक वो है हजार्ड्स एंड टाइप। फ्रेंड्स, काफ़ी लोग इसमें कन्फ्यूजन रहते हैं हजार्ड्स कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन आज हम निवोस आईजीसी जो कि बेस्ट स्टैंडर्ड है सेफ्टी ऑफिसर फील्ड का, तो उस बुक के अकॉर्डिंग हम जानेंगे कि हजार्ड्स और इनके कितने प्रकार होते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हजार्ड्स ये स्टडी मटेरियल आपको निवोस आईजीसी की बुक से डायरेक्ट लिया गया है। समथिंग विद द पोटेंशियल टू काज हार्म, यानी कि दुनिया की जो भी चीज़ जिसके अंदर क्षमता हो किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने का, वो हर एक चीज़ हजार्ड्स कहलाती हैं। चाहे वो दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसके अंदर क्षमता हो किसी को किसी तरह से वो नुकसान पहुंचा सकती है। जैसे कि मान लीजिए हैमर हो गया, थोड़ा वो कभी भी वर्कर को नुकसान पहुंचाएगा। जैसे कि कोई स्टोन हो गया, रास्ते में पड़ा, वो कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाएगा, ठोकर लगेगा, वो गिर जाएगा। जैसे कि घर में कोई चाकू होता है, वो सब्जी काटने के लिए होता है, लेकिन वो भी कभी ना कभी वो किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। कोई व्हीकल्स है, वो ट्रांसपोर्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं, लेकिन कभी कभी उससे एक्सीडेंट हो जाता है, वर्कर चोट लगता है, डेथ हो जाता है, तो ये भी हजार्ड्स है। तो यानी दुनिया की हर एक चीज़ जिसके अंदर क्षमता हो किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने का, वो हर एक चीज़ हजार्ड्स कहलाती है। तो आई होप दोस्तों ये क्लियर हो गया। आइए जानते हैं कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू निवोस आईजीसी हजार्ड्स 5 प्रकार के होते हैं। पहला है फिजिकल हजार्ड, दूसरा है केमिकल हजार्ड, तीसरा है बायोलॉजिकल हजार्ड, चौथा है इर्गोनॉमिक हजार्ड, पांचवा है साइकोलॉजिकल हजार्ड। पहला हमारा है फिजिकल हजार्ड्स, यानी कि वो हर एक चीज़ जो अपनी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक को, जैसे किसी भी पर्सन को हार्म पहुंचाती है, उसी को फिजिकल हजार्ड्स कहते हैं। जैसे कि वर्क प्लेस पे ग्राइंडिंग का वर्क चल रहा है या वेल्डिंग का वर्क चल रहा है, तो उससे नॉइज निकलता है, तो उससे तमाम परेशानियां होती है वर्कर को। तो ईयर प्रॉब्लम होता है, तो एक तरह का हार्म पहुँचता है वर्कर को। तो ये जो नॉइज है, ये एक तरह का फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद से जैसे कि वर्क प्लेस जो मशीन, जो व्हीकल्स जो चलते हैं, तो मान लीजिए कोई वर्कर अगर सामने की ओर जा रहा है, पीछे से कोई व्हीकल आकर उसको हार्न मार रहा है, और जो कि काफ़ी नॉइज होने की वजह से उसको सुनाई नहीं दे, तो जिसकी वजह से दोनों के बीच में एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये भी एक तरह का जो एक्सीडेंट हुआ, ये फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की वजह से हुआ है, नॉइज के। उसके बाद वर्क प्लेस पर मान लीजिए कोई केमिकल, कोई तेल या कोई वाटर गिरा हो, और कोई पर्सन जा रहा हो, स्लिप करके गिर जाए, तो ये भी एक तरह का जो तेल और जो वाटर, उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की वजह से वो गिरा है। या जैसे कि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस हीट हो, और कोई पर्सन गया वर्क करने के लिए, उसको पता ना, वो पकड़ा, वो जल गया, तो एक तरह का वो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की वजह से ऐसा हुआ है। तो ये सभी एग्जाम्पल फिजिकल हजार्ड्स के अंदर आती हैं। आइए जानते हैं दूसरा है केमिकल हजार्ड्स, यानी कि वो हर एक चीज़ जो जिसकी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक की वजह से किसी भी तरह का हार्म पहुंचता है, उसी को केमिकल हजार्ड्स कहते हैं। जैसे कि केमिकल और वो हाथ पे या किसी भी बॉडी के पार्ट पे गिर जाता है, तो वो उसको जला देता है, बर्न कर देता है। तो ये जो खतरा है, ये केमिकल कैरेक्टरिस्टिक की वजह से हुआ है। जैसे कि वर्क प्लेस पे तमाम केमिकल यूज होते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, तो इसके कंटेंट में कोई वर्कर आता है, स्किन से प्रॉब्लम हो सकता है, या कोई इंटरनल हेल्थ से प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे कि वर्क प्लेस पे जो मटेरियल यूज होते हैं, जैसे कि सीमेंट हो गया और अदर जो यूज होते हैं, उसकी वजह से अगर मान लीजिए स्मेल करता है, तो वो शरीर के अंदर जाता है, तो तमाम परेशानियां क्रिएट करता है। आँख में चला जाएगा तो प्रॉब्लम होगा। ये तमाम प्रॉब्लम वो हर एक चीज़ की केमिकल जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, उनकी वजह से होता है, तो इसीलिए इसको केमिकल हजार्ड्स कहते हैं। उसके बाद बायोलॉजिकल हजार्ड्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इन सभी की वजह से जो प्रॉब्लम होता है, तो उन्हीं को हम बायोलॉजिकल हजार्ड्स के अंदर रखते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया इसमें हेपेटाइटिस बी, अगर ये हेपेटाइटिस इस तरह का रोग है, अगर ये वर्कप्लेस फैलता है, तो ये जो छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, इन्हीं की वजह से होता है। और जैसे कि एग्जांपल के रूप में, जैसे कि इस प्रेजेंट टाइम में जो महामारी चली है कोरोना वायरस, ये भी एक तरह का वायरस की वजह से फैल रहा है। और ये वायरस क्या है कि ये जो एक तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो ये जो तमाम परेशानियां हैं, अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे फैल रहा हो, तो इसी को हम बायोलॉजिकल हजार्ड्स कहते हैं। उसके बाद इर्गोनॉमिक हजार्ड्स मतलब यानी जब हम वर्क करते हैं उसके दौरान हमारी बॉडी का जो पोजीशन होता है, यानी जो पोस्चर होता है, वो कैसा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए हम 5 घंटे 10 घंटे अगर किसी जगह बैठ के कार्य करते हैं, तो वहाँ पे हमारे बैठने का तरीका क्या है, हमारी पोजीशन क्या, अगर प्रॉपर नहीं रहती है, तो तमाम परेशानी होती है। जैसे बैक पेन होता है, या कोई हड्डियाँ बढ़ने लगती हैं, या गर्दन में दर्द होता है, पैर में दर्द होता है। तो ये जो तमाम परेशानियां हैं, ये हमारे बैठने का जो तरीका है, यानी प्रॉपर जो पोजीशन, उसकी वजह से होता है। यानी हमने कहीं ना कहीं उसको अच्छी तरीके से फॉलो नहीं किया। या कोई सामान को लिफ्ट करते हैं, तो उसको क्या प्रॉपर तरीका होना चाहिए उठाने के लिए, उसका फॉलो ना करके जैसे भी मन करे ऐसे उठा के लेके चले जाते हैं। तो ये डायरेक्ट हमारे जो वर्क जो हैबिट है उससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, कि हम अपनी जो कार्य कर रहे हैं उसको किस ढंग से कर रहे हैं, किस पोजीशन से कर रहे हैं। तो ये इन सभी चीज़ों से वजह से होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई सामान लिफ्ट करना है, तो उसको हाथों पर ना लेके पीठ पे लाद ले और शरीर को झुका के चलते हैं, तो ये तरह का प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कोई वेल्डिंग, कोई कटिंग का वर्क करना हो, तो हम बैठ के आराम से ना करके उसको झुक के करते हैं, और कैसे कंटिन्यू कई मिनटों या घंटों तक करते रहें, तो इस तरह का हमारे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जैसे कि बैक पेन हो गया,
नेक पेन हो गया, पैरों में प्रॉब्लम होगा, तो ये सब परेशानियां होती हैं। ये हमारे जो वर्क हैबिट है इसकी वजह से होती है। तो इन्हीं सभी चीज़ों को एर्गोनॉमिक्स हजार्ड्स कहते हैं। उसके बाद लास्ट है साइकोलॉजिकल हजार्ड। साइकोलॉजिकल हजार्ड डायरेक्टली हमारी मेंटल प्रॉब्लम से जुड़ा हो, यानी किसी भी वर्कर को किसी कार्य की वजह से, अगर मान लीजिए कोई ज़्यादा से कि कोई पर्सन कंटिन्यू कई घंटों तक वर्क करता हो, रेस्ट नहीं करता हो, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेता हो, तो उसको माइंड पे एक डायरेक्ट इफेक्ट जाएगा। तो इस तरह से उसका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, माइंड पे प्रॉब्लम हो सकता है, माइंड फेल भी कर सकता है। तो ऐसे चीज़ जो होता है वो साइकोलॉजिकल हजार्ड्स के अंदर आता है। जैसे बुक में एग्जाम्पल दिया है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, यानी एक तरह का ये ऐसा डिसऑर्डर माइंड पे होता है, यानी कि कोई अगर पर्सन कभी ज़िंदगी में ऐसा कोई हादसा देख लिया हो या माइंड वर्क करने की क्षमता चली जाती है और वो जैसे कि एक तरह का कोमा होता है ना, कोमा हम लोग चले जाते हैं, ऐसे में उसका माइंड करना बंद हो जाता है, तो कभी नॉर्मल सिचुएशन में नहीं आ पाता है, यानी उसकी माइंड वर्क करना बंद कर देता है। ये तमाम चीज़ें साइकोलॉजिकल हजार्ड्स में आती है। तो फ्रेंड्स आज हमने जाना हजार्ड्स और उनके कितने टाइप होते हैं अकॉर्डिंग टू निवोस IGC। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना समय देने के लिए इस वीडियो पे बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।